बहादुरगढ़ में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं खेतों में गेहूं की फसल बिछ गई। 35,000 एकड़ से ज्यादा फसल जो है वो बर्बाद होगी। 25 से 100% तक का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो वहीं 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार, ये मांग किसानों की तरफ से रखी गई है। तो हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो बारिश है वो आफत बनकर बरसी है। अगर बात करें इस मौसम की, तो इस मौसम में अमूमन बारिश होती नहीं है, लेकिन अब की बार इस साल 2023 में जो बारिश हो रही है बेमौसमी, मार्च के महीने में, अप्रैल शुरू हो चुका है, गर्मियों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अभी भी जो ठंड है बरकरार है। बीच में मौसम सुहाना हुआ था, किसान खुश थे, फसल पक चुकी थी, कटने के लिए तैयार थी, मंडियों में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मौसम ने जिस तरीके से अपना रुख बदला है, किसानों के पूरे अरमानों पर, पूरी मेहनत पर मानो इस बेमौसमी बारिश ने पानी फेर दिया। ये गवर्नमेंट ने ये फसल खराब हो रही है, कम से कम 100% उसका कुछ गवर्नमेंट भाई मुआवजा देकर गिरदावरी करवा कर उधर जमींदार आगे में समाधान हो गया। मैं दुलेडी गांव का हूँ और पहले बारिश हुई उससे ही फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। अब ये दोबारा फसल हुई, ये जो बारिश हुई है इससे आंधी के दौरान सारी फसल बिल्कुल लेट गई। गेहूँ है बिल्कुल लेट रहे हैं और पानी भी इस पर गेहूँ पा रहा है। बहादुरगढ़ में गेहूँ की फसल में लगातार हो रही बारिश से नुकसान हो रहा है और हम इसकी आकलन रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर भेज चुके हैं और कल भी जो बारिश आई है उसकी रिपोर्ट भी आज तैयार करके हम भेजेंगे। तकरीबन हर गाँव में इसका नुकसान दिखाई दे रहा है। गेहूं की फसल पकाई पे खड़ी हुई थी, अच्छी फसल खड़ी हुई थी, जो कि इस बारिश की और हवा की वजह से गिर गई है। हमारे जो एडीओ साहिबान हैं और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुका हमारे साथ प्रदीप, और साथ ही विजेंद्र संवाददाता हमारे साथ जिनसे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रदीप, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपसे सवाल मेरा ये कि किस तरीके से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है बारिश से, अभी फिलहाल कैसा मौसम है, कितना नुकसान पहुंच चुका है किसानों को, और किसानों की क्या कुछ मांग सरकार से? जी, दरअसल करीब मार्च का पूरा महीना ही ओलावृष्टि और बरसात के चलते बीता है, तो इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जो गेहूं की फसल खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से खेतों में बिछी हुई दिखाई दे रही है। जो सरसों की फसल थी उसके ऊपर भी ओलावृष्टि की मार पड़ी है। काफी जगह जहां ओले हैं वो गिरे हैं, तो इस वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि गेहूं की फसल की अगर बात की जाए तो बहादुरगढ़ में करीब 70,000 एकड़ में गेहूं की फसल उगाई गई थी, लेकिन करीब 35,000 एकड़ फसल ऐसी है जहां पर 25% से लेकर 100% तक का नुकसान का आकलन जो विभाग है वो भी कर रहा है, कृषि विभाग। और किसान है उनका तो अलग ही कहना है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। पूरी फसल जो है वो खेतों में बिछ गई है, क्योंकि तेज हवा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। बरसात के बाद तेज हवा हमेशा ही गेहूं के दानों को नुकसान पहुंचाती है। गेहूं के जो पौधे हैं वो गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, एकदम से अगर धूप निकलती है तो दाना कमजोर रहता है, जो चमक आनी चाहिए वो भी नहीं आ पाती है। तो ऐसे में जो उचित दाम जो उन्हें मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, जो मशीन के जरिए कटाई होती थी वो भी अब की बार कटाई होनी संभव नहीं है, क्योंकि जो पूरी फसल खेतों में बिछी हुई है, अगर गेहूं के पौधे खड़े हुए होते तो वो आसानी से कट जाते कंबाइन के जरिए, लेकिन इस बार जो उसको कटवाने का भी अलग से खर्चा किसानों को देना पड़ेगा। तो इसलिए किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और फिलहाल कहा जा रहा है कि 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी करवाई जाए। हालांकि जो सरकार है उसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को एक बार फिर से खोल दिया है। 3 अप्रैल तक का समय किसानों को दिया है कि वो अपना जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए जो फोटोग्राफ्स हैं अपनी फसलों के वो वहां पर अपलोड करें, ताकि सरकार को पता चल सके कि कितनी फसल जो है किसानों की बर्बाद हुई है। और उसका आंकलन लगाने के लिए कृषि विभाग भी लगा हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बहादुरगढ़ के तकरीबन हर एक गांव में फसलों को नुकसान हुआ है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। फिलहाल जो आकलन किया जा रहा है इसकी रिपोर्ट भी सबमिट सरकार के पास कर दी गई है, लेकिन अब सरकार को देखना होगा कि कितना मुआवजा किसानों को वो घोषणा करती है और कितना मुआवजा किसानों तक पहुंच पाता है। फिलहाल किसानों का कहना है कि उन्हें
40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ताकि जी। जो अपनी फसल बेचकर उन्हें बच्चों की फीस देनी थी या फिर घर चलाना था, जो भी खर्चा उन्हें फसल उगाने के लिए किया था वो ब्याज बट्टे पर लेके किया था, तो वो उधार भी चुकाना था। इस तरह से वो अब कर्ज के बोझ के नीचे और दबने वाले हैं, क्योंकि अगली फसल पैदा करने के लिए भी उन्हें कर्ज उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में राहत की मांग की जा रही है। देखना होगा कि सरकार कितनी राहत किसानों को प्रदान करती है। ठीक है, तो जींद से विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जींद में विजेंद्र, क्या कुछ स्थिति है किसानों की, क्योंकि ज्यादातर जिलों में किसानों की जो फसल है या तो वो खराब हो चुकी है बारिश में भीग के, या फिर तेज हवाओं के साथ जो है जमीन में बिछ गई है। तो किसानों को क्या कुछ परेशानी हो रही है और सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं किसान, जींद की अगर बात करें तो? बिल्कुल, देखिए बसंत जींद ही नहीं, आसपास के जिलों की बात करें तो हम सिरसा की, फतेहाबाद की, हिसार की, जींद की, कैथल की, कुरुक्षेत्र की, यमुनानगर की, सोनीपत की, रोहतक की, ये पूरे साउथ हरियाणा की हम बात करें, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल की, पूरे हरियाणा के अंदर जो बरसात का कहर है वो किसानों पर बरपा है। पिछले महीने 3-4 बार जो लगातार बरसात हुई है उसके बाद फसलों को भारी नुकसान हुआ है। एक सरकारी आंकड़े की अगर हम बात करें तो सरकारी आंकड़े के अनुसार 50,000 से ज़्यादा किसानों ने सरकार से मदद मांगी है, यानी कि 50,000 किसानों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, उनकी फसलें खराब हुई हैं। यानी कि अगर बात करें तो कई लाख एकड़ हरियाणा का ये एरिया होगा, चाहे इसमें सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चाहे फिर सब्जियां उगाने वाले किसान हो, बहुत बड़ी जो है संख्या किसानों की ये हरियाणा के अंदर है। खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये मान रहे हैं कि उन्होंने जब सिरसा का दौरा किया तो 53 ऐसे गांव हैं, 53 ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। और अगर कृषि विशेषज्ञों की, यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट उनकी बात माने तो 30% के आसपास किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं किसान ये दावा कर रहे हैं कि उनको 50% से ज़्यादा फसलों में नुकसान हुआ है और वो प्रति एकड़ फसलों में मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो किसान यूनियन है वो लगातार मुआवजे की मांग कर रही हैं। जो किसानों के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो लगातार हरियाणा के दौरे पर हैं और जो फसल का मुआवजा है वो सरकार से मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार किस प्रकार जो है स्पेशल गिरदावरी के आदेश तो दे दिए हैं कि ये गिरदावरी कब तक हो पाती है और किसानों के नुकसान की भरपाई होती है या नहीं होती है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो 1-2 दिन पहले बरसात हुई थी, उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर किसानों को बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। फसलों को भारी जो है नुकसान कह सकते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो मस्टर्ड का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे फिर सब्जियों का हो, बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। जी बिल्कुल। तो प्रदीप और विजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।